वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी वी हैव क्लासिफाइड सॉलिड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट इज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो वी हैव टू प्रोसीड ओनली द सेमीकंडक्टर ऑन, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है टोटली कंपोज्ड ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल। सो लेट अस सी सेमीकंडक्टर। हम देखते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज देखते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के टाइप्स में सबसे फर्स्ट आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज प्योर सेमीकंडक्टर, जो ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल जो सेम टाइप के एटम से मिलके बना हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम सेम टाइप के एटम से मिलके बना हो ऐसे सब्सटेंस बोलते हैं। सो दीज आर द एलिमेंट्स। हम केमिस्ट्री में पढ़ा है हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऑल दीज आर एलिमेंट्स हैं हैविंग सेम काइंड ऑफ एटम, एक जैसे एटम से मिलके कंपोज्ड होके बने हैं। सो हम जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, इट इज अ सॉलिड एंड शुड हैव प्योर मींस हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम, एक जैसे एटम से मिलके बना होना चाहिए। सो टू बेसिक एग्जांपल या कॉमन एग्जांपल आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दीज आर द टू प्योर सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर मटेरियल में, किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 होती है, हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जब हम सिलिकॉन की बात करते हैं, इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जर्मेनियम के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमको पता है कि जब किसी भी एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 एटम की जरूरत है उसको, 4 इलेक्ट्रॉन्स की। जब वो स्टेबिलिटी गेन करेगा या एक बॉन्ड बनाएगा किसी भी दूसरे एटम के साथ में, तो इट हैव टू कैप्चर 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना मीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी जरूरत पड़ती है। तो सोचते हैं कि अब 4 तो ले नहीं सकते, तो चलो शेयर कर लेते हैं। तो ये सिलिकॉन्स क्या करते हैं, जब क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हैं, तो ये बॉन्ड बनाएंगे तो सिलिकॉन के साथ ही बनाएंगे। तो ये क्या करते हैं, बाकी 4 सिलिकॉन अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। इसके पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन चारों एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। तो इस सेंटर वाले जो सिलिकॉन एटम आप देख रहे हैं, उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरीके से ये सिलिकॉन भी अपने नेबरिंग 4 के साथ, ये भी अपने नेबरिंग 4 के साथ इस तरीके से चेन बना के कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। जनरली कोवैलेंट बॉन्ड सिर्फ कार्बन कंपाउंड में आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बट यहाँ सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये भी क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सो जब ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रिक्टली अपने नेबरिंग एटम के साथ में बॉन्ड बना के इस तरीके से बंधे होते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट नहीं हो सकता है। यहाँ देखेंगे सभी बंधे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट नहीं होगा। इसलिए 0 केल्विन पर जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है या सेमीकंडक्टर मटेरियल है, वो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। लेकिन जब इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इसको जब हम ला के रूम टेम्परेचर पर रख देंगे, रूम टेम्परेचर मीन्स अबाउट 300 केल्विन के आसपास, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये एटम थर्मल एनर्जी गेन करेंगे। जो सिलिकॉन एटम है वो थर्मल एनर्जी गेन करेंगे। थर्मल एनर्जी गेन करने के कारण ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं इस तरीके से जिगजैग मैनर में या टू एंड फ्रो मैनर में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो भी कुछ एनर्जी गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे और बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा।
लेकिन ये सिलिकॉन एटम के चूंकि सैंपल में बहुत सारे एटम्स होते हैं, उसमें से कुछ एटम्स ही क्या करते हैं, एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक होता है कुछ ही एटम्स में और इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बाहर आ जाते हैं। बाहर आ गए मीन्स ये अपने वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कल बैंड थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। और ये भी देखा था कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें कंडक्शन बैंड होता है वो टोटली एम्प्टी होता है, यहाँ पर अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लेकिन जैसे क्योंकि इसको हम 0 केल्विन पर लिए थे, फिर अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कुछ एक्साइट होके अपने जगह को छोड़ के यहाँ से इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस करके इस कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चला गया मींस ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। ये अपने एटॉमिक बॉन्ड से फ्री होके मूवमेंट कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं मोशन ऑफ या करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। सो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर चला गया जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए या रूम टेम्परेचर पर रखे तो, एंड इट इज बिकॉज ऑफ थर्मल वाइब्रेशन। एटम्स का थर्मल वाइब्रेशन होता है, उसके वजह से एनर्जी गेन करके ये चला जाता है। सो यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट होता है, वैकेंसी क्रिएट होता है। दिस वैकेंसी इज नोन एज होल। और ये जो ऊपर जाता है ये है इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये जो होल, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के वैकेंसी क्रिएट करता है, इसको हम प्लस या पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज इसलिए लेते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है। जितने एक स्ट्रक्चर में जितने इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर था कंप्लीटली न्यूट्रल था, तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसलिए जितने होल्स मीन्स उतने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ऐसा कंसिडर करते हैं। सो दिस इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस तरीके से इसमें कंडक्शन प्रोसेस होता है या इलेक्ट्रिसिटी या करंट का फ्लो होता है। 0 केल्विन पर इंसुलेटर, रूम टेम्परेचर पर ये क्या हो जाता है, कंडक्टर की तरह वर्क करता है। बिकॉज ऑफ थर्मल एगिटेशन इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। सो दिस इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैविंग टू कॉमन एग्जांपल, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वे सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें प्योर जो सेमीकंडक्टर है उसमें कुछ अमाउंट में हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तब वो क्या कहलाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लाइक जैसे सिलिकॉन है हमारे पास, इसमें हम कुछ इम्प्योरिटी दूसरे एलिमेंट्स का कर देंगे। इट कैन बी एल्यूमिनियम, इट कैन बी आर्सेनिक और अदर एलिमेंट्स। हम इसको इसमें कुछ अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सो दिस इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, and this extrinsic semiconductor is classified into two categories, two types. First is n type semiconductor and second is p type semiconductor. So let us see what is n type and p type semiconductor. First, n type semiconductor. n type semiconductor जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर मींस प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, इसमें हम जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, ध्यान रखेंगे पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मतलब पेंटावैलेंट एलिमेंट हम जब इसमें कुछ कंट्रोल्ड अमाउंट में हम जब इसमें ऐड कर देते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या क्या होंगे, आर्सेनिक, फास्फोरस या बिस्मथ। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी या पेंटावैलेंट एटम मींस जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो, जिसके लास्ट ऑर्बिट में
5 इलेक्ट्रॉन्स हो, दिस एटम्स आर नोन एज पेंटावैलेंट एटम्स या पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। इम्प्योरिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो प्योर सेमीकंडक्टर में हम कुछ कंट्रोल्ड अमाउंट में, जैसे कि हमारे पास दूध में थोड़ा सा कुछ कचरा आ जाता है, वो उसका इम्प्योरिटी हो गया। इसी तरीके से हम एक प्योर सेमीकंडक्टर में हम क्या कर रहे हैं, एक एकदम थोड़ा सा मतलब स्मॉल अमाउंट में ही हम क्या कर रहे हैं, इस पेंटावेलेंट एटम्स को ऐड कर रहे हैं। सो ये क्या कहलाएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावेलेंट को एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, लेट अस सी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में है, जो कि सिलिकॉन एटम के साथ में बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो सिलिकॉन के पास 4 है, इसके पास 5 है, तो क्या करेगा, ये जो मान लेते हैं कि हम आर्सेनिक को सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में ऐड कर रहे हैं, तो सिलिकॉन एटम के साथ 4 एटम के साथ में आर्सेनिक के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगा। लेकिन आर्सेनिक के पास इसके बाद भी एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर ना होके एक क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। यहाँ पर ये फ्री हो जाएगा, और फ्री हो जाने के कारण ये क्या हो जाएगा, अवेलेबल होगा मोशन के लिए। इसलिए ये जो कंडक्शन प्रोसेस होगा, ये किसके कारण होगा, इस इलेक्ट्रॉन के कारण। और किसी भी एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आर्सेनिक का जो एक लास्ट बचा इलेक्ट्रॉन है, उसके कारण ही क्या होता है, करंट का कंडक्शन होता है या करंट का फ्लो होता है। इसलिए दिस आर्सेनिक एटम इज नोन एज डोनर एटम। मीन्स इस सेमीकंडक्टर मटेरियल को जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कर रहा है, वो कौन सा एटम है, आर्सेनिक एटम है, इसलिए ये इसको डोनर एटम कहा जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसी के साथ बॉन्ड न बना के फ्री होता है, और ये जब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, पॉजिटिव पोटेंशियल के साइड में मूव करना स्टार्ट करता है और करंट फ्लो होता है। सो दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एनर्जी बैंड गैप देखते हैं, ये हो जाएगा कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। और जब इसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो एक डोनर लेवल आ जाता है यहाँ पर, दिस इज डोनर लेवल। मीन्स जब इलेक्ट्रॉन्स वहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इस लेवल तक आके क्या हो जाते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं प्लेस को, या डोनर वैलेंस बैंड से ऊपर शिफ्ट हो जाता है और कंडक्शन बैंड के पास चला जाता है। ये जो डोनर लेवल होता है, वो कंडक्शन बैंड के पास चला जाता है। सो दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। लेट अस सी पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐसे इम्प्योरिटी या ऐसे एटम्स जिसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके हो, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, इंडियम, ये 2 कॉमन एग्जाम्पल हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के, जिसको हम कंट्रोल्ड अमाउंट में जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इसमें इस तरीके से होता है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मान लेते हैं हम सिलिकॉन के साथ में इसका फिर से इम्प्योरिटी ऐड किए, तो 3 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में बॉन्ड बना लिए। लेकिन ये चौथा, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये बॉन्ड सिर्फ 3 सिलिकॉन एटम के साथ बना सकता है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं कि ये दूसरे किसी सिलिकॉन एटम से ले लिया,
तो इस सिलिकॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। ये जो डिफिशियंसी होती है या ये जो एक वैकेंट प्लेस होता है, दिस इज नोन एज होल, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई जहां पर एक इलेक्ट्रॉन आके कैप्चर कर सकता है। तो ये जो डिफिशियंसी क्रिएट हुआ है, दिस इज नोन एज होल। और इसमें जो होल जो क्रिएट होता है, जब हम इस पर एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, किसी सैंपल पर एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो ये होल है जो कि हम इसको पॉजिटिवली चार्ज कंसिडर करते हैं। ये निगेटिव पोटेंशियल साइड में मूव करना स्टार्ट करता है। मूव किस तरीके से करेगा, मान लेते हैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये होल है। यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, इधर V निगेटिव, इधर V पॉजिटिव। सो ये पॉजिटिव साइड, ये हो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा, सॉरी होल इधर आएगा और इलेक्ट्रॉन फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से होल का मोशन किधर हो रहा है, निगेटिव पोटेंशियल साइड। इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर हो रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल साइड। तो इसमें जो मोशन होता है या करंट कैरिंग ये बोल सकते हैं या चार्ज कैरियर बोलते हैं, इसमें होल होता है। किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। ये डिफरेंस होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो इसमें क्योंकि एक होल क्रिएट हो रहा है इसलिए ये चार्ज कैरियर के रूप में लेते हैं। किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इज चार्ज कैरियर। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ extrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor, n type semiconductor and p type semiconductor. Let us see pn junction. What is pn junction? क्योंकि जो डिवाइस हमको जब बनाना है थ्रू सेमीकंडक्टर के थ्रू हमको डिवाइस जब क्रिएट करना है, सो इसका एक पीएन जंक्शन क्रिएट होता है। पीएन जंक्शन, और ये कैसे क्रिएट होता है, जब हम किसी एक टाइप के सेमीकंडक्टर, लाइक हमारे पास एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर है, जब हम इन दोनों को किसी एक फेज से लाके इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, लाके कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करना मीन्स लाके ऐसे जाके चिपका देना है फेविकोल से, ऐसा नहीं है। इसमें केमिकल प्रोसेस करके इसका डिफ्यूजन किया जाता है, इन दोनों फेस के बीच में डिफ्यूजन प्रोसेस किया जाता है और पीएन जंक्शन क्रिएट किया जाता है। इसके अलग अलग मेथड्स भी हैं, जैसे कि हमारे पास अगर एन टाइप या फिर एक हमारे पास सिलिकॉन का क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है, तो हम इसके हाफ पोर्शन में एन टाइप इम्प्योरिटी मिला देंगे, इस हाफ पोर्शन में पी टाइप इम्प्योरिटी मिला देंगे। सो ये क्या बन जाएगा, पीएन, दोनों के बीच में जो बनेगा वो जंक्शन बन जाएगा। दिस इज नोन एज पीएन जंक्शन। सो जंक्शन इस तरीके से बनता है। तो उस जंक्शन क्रिएट करने के प्रोसेस में क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका पी टाइप और ये एन टाइप, दो सेमीकंडक्टर को लाके हम इस तरीके से एक फेज से क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो ज्वाइन करने से क्या होगा, हमारे पास पता है कि पी के पास होल्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ होल्स एंड वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, बट कंपेरेटिवली स्मॉल अमाउंट में होता है। इसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट वेरी लेस नंबर ऑफ होल्स, क्योंकि एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स भी बनते हैं और उसके स्पेस को मतलब अपने जगह से हटने के कारण वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट होता है, होल भी क्रिएट होता है। इसलिए चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, दोनों में होल्स होंगे, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट पी टाइप में लार्ज नंबर ऑफ होल्स होते हैं बट स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट लेस नंबर ऑफ होल्स होते हैं। सो लेट अस सी इसमें प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि ये मान लेते हैं जंक्शन है, पी के पास होल का कंसंट्रेशन ज्यादा है और एन के पास
इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर हम चाहे किसी भी, जैसे कि अब आप लेते हैं ग्लास में एक पानी लेंगे और पानी में एक दूसरे कोई वाटर सोल्यूबल कोई कलर डालेंगे, तो कलर क्या होगा, जैसे ही जस्ट उसमें एक बूंद डालेंगे वो क्या करेगा, फैलना ही स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर उसका कंसंट्रेशन उस बूंद का ज़्यादा है तो वो सभी तरफ वाटर में फैल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, जब हम पी और एन जंक्शन को मिला देंगे तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन का, इधर होल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे और होल उधर मूव करना स्टार्ट करेंगे। मूव करने का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर आएंगे, ये कंप्लीटली न्यूट्रल है, ये भी कंप्लीटली न्यूट्रल है। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो पी साइड में इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो जाएगी, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होल से आके रिकॉम्बाइन कर लेंगे, और पी साइड से जब होल उधर जाएगा पॉजिटिवली चार्ज जाएंगे, तो इस तरीके से इधर पॉजिटिवली चार्ज एक इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा इधर। अब यहां पर क्या हो रहा है देखेंगे कि एक होल इलेक्ट्रॉन से मिलके, क्योंकि होल क्या है, वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन वहां जाके कैप्चर हो गया तो वो वैकेंसी तो भर गया, लेकिन वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। वैसे ही यहां पर हो रहा है। और ये जो प्रोसेस होता है कि जब इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट फेस में क्या करते हैं, मूव करते हैं और कंबाइन होके एक न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, क्योंकि वैकेंसी को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन वहां जाके बैठ गया, फिक्स हो गया, तो क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन। ये जो प्रोसेस होता है वो रिकॉम्बिनेशन होता है, और इसके कारण यहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट होता है। डिप्लेशन लेयर मीन्स हैविंग नो चार्ज, ऐसा लेयर जहां पर कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आके मिल गए, वहां पर जहां पर खाली था वहां पर पैक्ड हो गए। लेकिन उस पैकिंग के बाद यहाँ पर एक लेयर बनता है किसका, निगेटिवली चार्ज और इधर पॉजिटिवली चार्ज का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मोशन करेंगे, ये टोटली न्यूट्रल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके इधर चले गए तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जो होल्स हैं इधर मूव करके इधर चले गए तो ये निगेटिवली चार्ज हो गया। इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है यहाँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर कहलाता है, पोटेंशियल बैरियर। और ये जो रीजन बन रहा है, दिस इज डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन, और डिप्लेशन रीजन मतलब ऐसा रीजन जहां पर कोई चार्ज नहीं है। जहां पर कोई चार्ज नहीं है, यहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो यहां पर हम मान लेते हैं कि ये जो पोटेंशियल बैरियर बन रहा है, पोटेंशियल बैरियर जो बना है वो फर्दर जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, रोकेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर देखेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज साइड है और ये निगेटिवली चार्ज साइड है। जो एक लेयर बना है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बना है, इस पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज के कारण। तो ये जो क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और होल्स इधर इस साइड जाना है और इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इस साइड आना है, तो इनके बीच में जो लेयर बना है इसके वजह से उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। सो दिस इज पोटेंशियल बैरियर जो फर्दर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। सो इस तरीके से पीएन जंक्शन बनता है। पीएन जंक्शन में और जो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से इस तरीके से मूव कर रहे हैं और होल्स इस तरीके से इधर मूव कर रहे हैं, जंक्शन क्रॉस करेंगे। जंक्शन क्रॉस करने से कुछ अमाउंट में करंट भी फ्लो होता है। सो लेट अस सी फर्दर आगे क्या होता है। फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसकी वजह से, क्योंकि मैंने बताया कि पी के पास भी कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज ये जो लेयर बना हुआ है इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ड्रिफ्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्टिंग एन साइड होगा और होल्स का जो ड्रिफ्टिंग है, जो एन साइड में कुछ होल्स हैं उसका ड्रिफ्टिंग पी साइड में होगा। इसके कारण कुछ बहुत कम अमाउंट में
करंट फ्लो होता है, दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट करंट। ये जब डिफ्यूजन प्रोसेस होते रहता है उस टाइम में होता है, कुछ देर बाद ये क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। सो दिस इज ड्रिफ्ट करंट। नाउ इसी बेसिस पर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा, सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड। सो लेट अस सी व्हाट इज सेमीकंडक्टर डायोड। जो सेमीकंडक्टर डायोड होता है, इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बस डिफरेंस ये होता है कि हम जो पीएन जंक्शन क्रिएट करते हैं दैट इज पी टाइप, और यहाँ पर जो जंक्शन क्रिएट होने के बाद दैट इज एन टाइप। इसके टर्मिनल्स पर, लास्ट फेस पर एक मेटल प्लेट लगा दिया जाता है एंड दिस इज वर्क एज टर्मिनल। इसको टर्मिनल की तरह हम इसको यूज करते हैं। सो दिस इज सेमीकंडक्टर डायोड। डायोड मीन्स हैविंग टू टर्मिनल। डायोड मीन्स टू टर्मिनल डिवाइस। टू टर्मिनल डिवाइस। ट्रायोड मीन्स थ्री टर्मिनल डिवाइस। थ्री टर्मिनल डिवाइस। डायोड का मतलब ही होता है हैविंग टू टर्मिनल। सो लेट अस सी कि सेमीकंडक्टर डायोड कैसे वर्क करता है, और इसमें जब हम बायसिंग देंगे तब क्या होगा। जस्ट सिमिलर टू द पीएन जंक्शन, बट इसके जो दोनों साइड में हम जब बायसिंग करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट उसके जंक्शन पर पड़ता है। लेट अस सी। सेमीकंडक्टर डायोड, also known as PN junction diode, also known as PN junction diode, and it is a two terminal PN junction diode. It is two terminal PN junction diode. इसका जो सिंबल बनाते हैं इट इज लाइक अ एरो, जहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन है, याद रखेंगे स्ट्रेट लाइन इज एन साइड एंड इट इज पी साइड। जैसे हम इसके इक्विवेलेंट हम एक जो डायग्राम पहले बनाए थे वैसे ही बना देते हैं। दिस इज पी एंड दिस इज डिप्लेशन रीजन एंड दिस इज एन। इस तरीके से ये जो टर्मिनल होता है, ये पी साइड का टर्मिनल हो गया, ये एन साइड का टर्मिनल हो गया। सिंबल आप याद रखेंगे पीएन जंक्शन डायोड। जो एरो जो इस तरीके से, एरो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट का। फॉरवर्ड बाइस में बाइसिंग क्या होता है हम देखेंगे। सो दिस इज सेमीकंडक्टर डिवाइस डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें टू टर्मिनल्स होते हैं, पी टर्मिनल एंड एन टर्मिनल। सिंबल आप याद रखेंगे, एक ट्रायंगुलर फेस में एक हम सामने एक स्ट्रेट लाइन डालते हैं, वो स्ट्रेट लाइन हमेशा एन साइड को डिनोट करता है और एरो का जस्ट बैक साइड पी को डिनोट करता है। और अगर हम इसका इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर एक मेटल प्लेट लगा होता है, टर्मिनल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मेटल प्लेट लगा रहता है। बाकी ये जो जंक्शन है वो पीएन जंक्शन के जैसे ही है, बस इसमें हमने दो टर्मिनल लगा दिया है एंड इट इज कंसिडर्ड एज पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड। सो लेट अस सी कि इसमें किस तरीके से ये पीएन जंक्शन डायोड में जब हम बाइसिंग कराते हैं तो क्या फंक्शन होता है इसके डिप्लेशन रीजन में। पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस, जब इसको हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। बायसिंग करना मतलब, बायस करना मतलब जब किसी सिस्टम को या किसी सैंपल को हम एक्सटर्नल या किसी दो टर्मिनल को जब एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं या उसको हम एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको बायसिंग कहा जाता है। बायसिंग कर रहे हैं, अब ये बायसिंग दो तरीके से हो सकता है।
फर्स्ट इज फॉरवर्ड बायस एंड सेकंड इज रिवर्स बायस. फर्स्ट इज फॉरवर्ड बायस एंड सेकंड इज रिवर्स बायस. इसमें हम देख रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस मतलब जब बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उसमें किस तरीके से कनेक्शन होता है. जब हम पीएन जंक्शन डायोड में बैटरी कनेक्ट करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस उस पर अप्लाई करते हैं तो इसका जो पी टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट होता है और एन जो टर्मिनल होता है वो निगेटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट होता है. सो इस बायसिंग को हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं. P पॉजिटिव के साथ, N निगेटिव के साथ, नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग. जो सीधा बायसिंग मतलब फॉरवर्ड मतलब सीधा बायसिंग, उसमें हम P का पॉजिटिव, N का निगेटिव, P का पॉजिटिव, N का निगेटिव. सो फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड को हम यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं. बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बैटरी का पॉजिटिव, मतलब लंबा वाला जो स्ट्रेट लाइन डालते हैं वो पॉजिटिव होता है, स्मॉल निगेटिव साइड को इंडिकेट करता है. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव. सो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पी टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड टर्मिनल कनेक्टेड टू निगेटिव साइड. दिस इज पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस, पी से पॉजिटिव एंड निगेटिव से. सो दिस इज फॉरवर्ड बायस. अब यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग में करने से इसके जो डिप्लेशन रीजन में है, जो कि हमारा पीएन जंक्शन डायोड, इसको हमने सिंबॉलिकली ये जो डायग्राम बनाया है हमने सिंबल का यूज करके बनाया है. हम इसके अंदर का जो डिप्लेशन रीजन का कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए उस तरीके से डायग्राम बना लेते हैं. दैट इज P और ये आपका डिप्लेशन रीजन हो गया, दैट इज N. यहाँ पर हम बायसिंग कर देते हैं पॉजिटिव निगेटिव. ये आपका डिप्लेशन रीजन हो गया. जब हम इस पर बायसिंग नहीं कर रहे थे, अनबायस्ड था. बायसिंग नहीं करना मतलब अनबायस्ड के केस में यहाँ पर निगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो गए थे, इधर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो गए थे. इस तरीके से ये निगेटिव था, इस तरीके से हम देखते हैं. और जब हम इस पर बायसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जब हम बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, तो ये प्लेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, हैविंग पॉजिटिव पोटेंशियल. और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव पोटेंशियल के साइड क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. ये पॉजिटिव पोटेंशियल के साइड में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे. और ये होगा निगेटिव पोटेंशियल में. तो निगेटिव पोटेंशियल में क्या होगा कि ये होल्स को अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज होल्स को हमने कंसिडर किया है पॉजिटिवली चार्ज को. तो नंबर ऑफ होल्स यहां ज्यादा है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन टाइप साइड में ज्यादा है. तो सभी इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में मूव करना स्टार्ट करेंगे, ड्रिफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे. पी से सभी होल्स उस साइड में एन टर्मिनल साइड में क्या करना स्टार्ट करेंगे, ड्रिफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे. इस वजह से इसका डिप्लेशन रीजन है वो पतला होते जाएगा. फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन रीजन पतला होते जाता है. क्यों? क्योंकि सब इधर पुश कर रहे हैं, जितने भी यहाँ होल्स हैं वो उसको उस साइड पुश कर रहे हैं एंड सब इधर पुश कर रहे हैं. तो इसकी वजह से डिप्लेशन रीजन क्या हो जाएगा, थीन हो जाएगा, पतला हो जाएगा. तो ये इस तरीके से पुश होके इतना पतला हो जाता है. तो हम क्या करेंगे, इसको डिप्लेशन रीजन को पतला कर देंगे. अब डिप्लेशन रीजन पतला हो गया, थीन हो गया. थीन होने के कारण इसका जो पोटेंशियल बैरियर है, मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल बैरियर क्या था, V0 था. पोटेंशियल बैरियर मतलब उस इलेक्ट्रॉन और होल्स का एक्युमुलेशन के कारण जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बना था उसको हमने पोटेंशियल बैरियर बोला था. वो पोटेंशियल बैरियर जस्ट अपोजिट होता है फॉरवर्ड बायसिंग के. तो जो उसका बैरियर होगा वो क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा क्योंकि डिप्लेशन रीजन घट रहा है। तो बैरियर क्या हो जाएगा, V नॉट माइनस V। अगर हम V पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसका बैरियर V नॉट माइनस V क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और फर्दर अगर हम पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं यहाँ इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे और जंक्शन को क्रॉस करके, क्योंकि बैरियर अब छोटा हो गया, V नॉट पर था, अब कितना हो गया, V नॉट माइनस V हो गया, तो ये बैरियर कम हो गया। बैरियर कम हो जाने के कारण इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएंगे जंक्शन को, और जंक्शन क्रॉस कर रहे मतलब, क्योंकि जो डिप्लेशन रीजन में कोई चार्ज नहीं होता है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट कर गए, इधर निगेटिवली चार्ज एक्युमुलेट कर गए, बीच में कोई चार्जेस नहीं है, खाली है। तो ये क्या चार्ज क्या कर रहे थे, फर्दर रिकॉम्बिनेशन को क्या कर रहे थे, रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे जब हम बायसिंग प्रोवाइड नहीं किए थे। लेकिन जैसे बायसिंग किए, फॉरवर्ड बायसिंग किए, डिप्लेशन रीजन घट गया और बीच का जो पॉजिटिव जो कंप्लीटली न्यूट्रल पोर्शन था वो घट गया, पोटेंशियल बैरियर कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर रहे हैं। आसानी से मूव करने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्रॉस करके इस सर्किट को पूरा कंप्लीट करेंगे और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो जो हमको करंट मिलेगा दिस इज नोन एज फॉरवर्ड करंट, क्योंकि हम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ये वोल्टेज हम जब फॉरवर्ड बायसिंग में करते हैं तो दिस इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग और फॉरवर्ड वोल्टेज, और जो हमको करंट मिलता है दिस इज फॉरवर्ड करंट। यहां पर जो मिल रहा है, जो करंट मिल रहा है वो होल्स के कारण भी मिल रहा है और इलेक्ट्रॉन्स के कारण। होल्स का मोशन इधर होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इधर होगा। मतलब इसमें जो करंट कैरियर होते हैं या चार्ज कैरियर होते हैं, क्योंकि चार्ज जब मोशन करेंगे तभी करंट फ्लो होगा, तो जो चार्ज कैरियर होते हैं होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर होते हैं, पी टाइप में होल्स चार्ज कैरियर होते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस में हम इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स या तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं कभी कभी। सो लेट अस सी कि हम मान लेते हैं यहाँ पर इस पर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वोल्टेज कितना चेंज कर रहा है, उसके साथ में हमको फॉरवर्ड करंट कितना मिल रहा है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विथ करंट या वेरिएशन ऑफ करंट विथ वोल्टेज, क्योंकि हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, करंट नहीं। तो हम देखेंगे कि वेरिएशन ऑफ वोल्टेज वेरिएशन ऑफ करंट विथ वोल्टेज, वोल्टेज के चेंज करने से करंट में क्या वेरिएशन आ रहा है इन फॉरवर्ड बायसिंग इज नोन एज वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। सो फॉरवर्ड बायस में हम देखेंगे कि मान लेते हैं हम इस पर ये जो जंक्शन है हमारे पास या पीएन जंक्शन डायोड है, उस पर हम इस दो टर्मिनल पर एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। दिस इज वोल्ट मीटर विच इज गिव रीडिंग इन वोल्ट, और यहां पर हम एक अमीटर लगा देते हैं, माइक्रो अमीटर, मिली अमीटर। और ये जो हम बैटरी दे रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग में, इसको हम पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। ये स्ट्रेट लाइन जो मैंने एक एरो डाला है, इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल बैटरी मतलब बैटरी है जिसको पोटेंशियल को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप रियोस्टेट का जो वो देखे होंगे आप, जो सिंबल होता है इस तरीके से होता है, इस एरो का सिग्नेचर मतलब होता है कि वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं उसको। सो दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। हम देखेंगे कि अब जब हम स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमको जो करंट मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। लाइक हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक किस तरीके से होगा।
V को हम एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं और I को ले लेते हैं, ये है मिली एम्पियर में, ये है आपका वोल्ट में। तो हम देखेंगे कि जब हम वोल्टेज को स्टार्टिंग में जब बहुत स्लोली इंक्रीज करते हैं तो देखते हैं कि करंट हमको बहुत कम मिलता है। बट एक पॉइंट आता है, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि डिप्लेशन लेयर को, क्योंकि ओवरकम करके, डिप्लेशन लेयर को ओवरकम करके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से जंक्शन क्रॉस करके आ रहे हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है, हमको करंट मिल रहा है। यहाँ पे इस तरीके से हमको करंट मिल रहा है, लेकिन किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज पर जहां पर से हम फर्दर इंक्रीज करते हैं वोल्टेज को, तो करंट हमको अचानक से एक्सपोनेंशियली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, अचानक से करंट हमको ज्यादा मिलने लगता है। इस तरीके से ये करंट अचानक से ज्यादा मिलने लगता है। तो जिस पॉइंट से या जिस वोल्टेज से अचानक से करंट मिलने लगता है, एक्सपोनेंशियली करंट मिलने लगता है, दिस वोल्टेज इज नोन एज नी वोल्टेज। नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज भी कहा जाता है इसको, कट इन वोल्टेज, दिस इज कट इन वोल्टेज। और ये जो अचानक से मिलता है करंट, इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर पहले जो करंट हम वोल्टेज जो सप्लाई कर रहे थे उसमें बैरियर वोल्टेज को सिर्फ ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्रॉस करके जा रहे थे। वोल्टेज ज़्यादा इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बनता है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में बंधे हुए हैं वो भी वहां से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। जो कोवेलेंट बॉन्ड में पहले से बंधे हुए हैं, जो उस टाइम फ्री नहीं है, वो भी निकल जाते हैं और वो भी फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। और अचानक से वो इंक्रीज हो जाता है, बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूटने लग जाते हैं। इस वजह से ये करंट हमको अचानक से ज़्यादा मिलने लगता है। सो दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फॉरवर्ड बायस। इसके बाद हम रिवर्स बायस को देखते हैं, उसके बाद दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उसको साथ में कंबाइन करके भी देखेंगे। सो लेट अस सी इन रिवर्स बायस PN जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस। PN जंक्शन डायोड in reverse bias. So let us see. फिर हम PN जंक्शन बना लेते हैं या डायोड लाइक दैट, और इस बार हम इसको बायसिंग कर रहे हैं रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, P होगा वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा बैटरी के, और N साइड होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल के साइड में कनेक्ट होगा बैटरी के। यहाँ पर जो करंट मिलता है वो माइक्रो में मिलता है, इसलिए हम यहाँ पर माइक्रो एमीटर लगाते हैं। यहाँ पर फिर से वोल्ट मीटर, और देखेंगे कि पहले जब स्लोली इंक्रीज करते हैं वोल्टेज को, स्लोली इंक्रीज करेंगे तो जो ग्राफ मिलेगा हम देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व का। चूंकि ये रिवर्स बायसिंग में है, ये आपका वोल्ट है, I है, और ये I रिवर्स डायरेक्शन में है, तो I को हम रिवर्स डायरेक्शन में लेंगे, वोल्टेज को भी हम रिवर्स डायरेक्शन में लेंगे, तो ये माइक्रो एम्पियर में है और ये वोल्ट में है, V वोल्ट में है। यहां से देखेंगे कि थोड़ा सा जब हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो हमको बहुत ही कम अमाउंट में रिवर्स करंट मिलना स्टार्ट होता है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ये कांस्टेंट हो जाता है। इसका रीजन क्या है कि अगर हम इसको इस वाला जो PN जंक्शन जो डायग्राम बनाए थे उसमें हम एक्सप्लेन करते हैं, ये आपका P है, ये N है, इस तरीके से हम बायसिंग कर देते हैं, माइक्रोमीटर एंड दिस इज वोल्ट मीटर। सो यहाँ पर देखेंगे कि जो पोटेंशियल बैरियर है V0 और उसी के डायरेक्शन में हम बायसिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, और यहाँ पर जब हम बायसिंग कर रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि N साइड को हम पॉजिटिव रख रहे हैं और P साइड को
निगेटिव रख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पॉजिटिव के कारण डिप्लेशन रीजन क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा, बोरियर पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो इंक्रीज होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन का जंक्शन से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, जंक्शन क्रॉस नहीं कर पाएंगे, जंक्शन क्रॉस करने नहीं कर पाएंगे तो हमको करंट नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ तो हमको कुछ करंट मिल रही है, तो ये कौन सा करंट है, ये रिवर्स करंट है। रिवर्स करंट कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर बैरियर बढ़ रहा है, पोटेंशियल बैरियर बढ़ रहा है, डिप्लेशन रीजन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो निगेटिव पोटेंशियल बना हुआ है, इस निगेटिव पोटेंशियल के कारण, इस निगेटिव पोटेंशियल और ये पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ड्रिफ्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि जब जंक्शन बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ड्रिफ्ट करने लगते हैं, तो जब डिप्लेशन रीजन और चौड़ा होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फिर ड्रिफ्ट करने लगेंगे और कुछ होल्स फिर ड्रिफ्ट करने लगेंगे। उस ड्रिफ्टिंग के कारण जो हमको करंट मिलता है उसको हम रिवर्स करंट बोलते हैं। और वो चूंकि जो करंट का ड्रिफ्टिंग होता है वो एक बोल सकते हैं कि एक सैचुरेटेड अमाउंट में मिलता है, मीन्स हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है जस्ट उसके डिप्लेशन रीजन के चौड़ा होने के कारण हो रहा है, तो यहाँ पर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो पाएंगे जितना यहाँ पर अवेलेबल है, और डिप्लेशन रीजन ज़्यादा चौड़ा होने के कारण ज़्यादा करंट हमको मिलता नहीं है। इस वजह से ये जो जंक्शन क्रॉस करके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, उस वजह से हमको करंट मिलता है और बहुत ही कम करंट मिलता है माइक्रो एम्पियर में, एंड दिस इज नोन एज रिवर्स करंट। तो ये हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया रिवर्स बायस में। जब इसको हम दोनों को फॉरवर्ड और रिवर्स बायस को जब कंबाइन करके एक वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं किसी पीएन जंक्शन डायोड का फॉर द रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस, सो दिस विल बी लाइक दैट। ध्यान रखेंगे कि वोल्टेज वोल्ट में है, V जिसको हम वोल्ट में लेते हैं एक्स रीजन में, एंड इट इज I जो कि फॉरवर्ड रीजन में हम इसको फॉरवर्ड बायसिंग में इसको मिली एम्पियर में लेंगे और रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर में, दैट इज माइक्रो एम्पियर, एंड ग्राफ इज लाइक दैट। इस तरीके से हमको ग्राफ मिलता है। दिस इज VI characteristics of PN junction diode।